इस शेप की बॉटल का यूनिक इस्तेमाल आपके होश ही उड़ा देगा। जब आपके हज़ारों लाखों पैसे बचेंगे और वो भी गर्मियाँ आने से पहले हम इस बॉटल को इस्तेमाल करेंगे, जहां डॉक्टर की हमारी फ़ीस भी बचेगी और हॉस्पिटल का लाखों का खर्चा भी बचेगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा और गर्मियों से आने से पहले पहले अपनी फैमिली को कम से कम इन बीमारियों से बचा लें और इस टाइप के DIY को बनाएं ताकि आपकी जो फैमिली है हर तरह से बीमारियों से महफूज हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिसाम क्रिएटिव पावर में आपको खुशामदीद है। वेलकम टू माय चैनल। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। कि न्यू हेयर कलर के इस डेवलपर की बोतल ने मुझे इतना मुतासर किया कि जब मैंने इसको देखा, ये काफ़ी बड़ी 1 लीटर की बोतल थी। तो जब मैंने देखा तो मेरे जहन में एक आइडिया आया कि मैं क्यों ना इसको एक ज़बरदस्त सा DIY बनाऊं, ताकि गर्मी आ रही है तो हम तमाम फैमिली इससे महफूज रह सकें और तमाम फैमिली को हम बीमारियों से भी बचा सकें। तो ये मैंने कहा मैं DIY आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो इस तरह इसकी मैंने कुछ कटिंग की है कि ऊपर वाला जो आप देख रहे हैं इसके 3 पोर्शंस बने हुए हैं। पूरी बॉटल को हमने कट नहीं करना, बल्कि जो 2 पोर्शन आपको नज़र आ रहे हैं इसको बिल्कुल आपने विंडो की तरह कटिंग करनी है। उसके बाद जो बाकी वाला पोर्शन है उसको आपने साइड पर इस तरीके से कटर ले जाते हुए चारों अतराफ में पूरा ब्लेड को घुमाते हुए पूरे का पूरा इस तरीके से आपने कटिंग कर लेनी है कि ये वाला जो पोर्शन है वो पहले वाले पोर्शन से बिल्कुल अलग हो जाए। तो ये मैंने कटिंग इसकी इस तरीके से कर ली है। तो ये शेप इसकी 2 पार्ट में इस तरह से आ चुकी है। 5-6 आइसक्रीम स्ट्रिप्स ले लें। तो पॉप स्टिक को मैंने इस तरीके से ग्लू गन के साथ पहले अटैच किया है। साइडों की दोनों स्ट्रिप को मैंने आड़ा रखा है। उस सेंटर वाली स्ट्रिप को मैंने सीधा रखते हुए ग्लू गन से मज़ीद और लगाकर इसको अच्छा मजबूत कर दिया है। ज़्यादा मजबूती के लिए एक और पॉप स्टिक इसके ऊपर इस तरीके से अटैच कर दी है। तो मैं अब इस उठा के बताती हूँ कि इसकी शेप कुछ इस तरीके से आ जाएगी। अब ये जो बॉटल का ये वाला हिस्सा है इसमें थोड़ी लचक है, तो ये लचक हमें नहीं चाहिए, बल्कि इसको लचक को ख़त्म करने के लिए मैंने इससे चौड़ाई वाली जो 1 इंच की पॉप स्टिक है उसकी मैंने कटिंग कर ली है। और कटिंग करने के बाद इसकी जो लचक आ रही थी, तो इस फ्लेक्सिबिलिटी को ख़त्म करने के लिए मैंने पॉप स्टिक को ग्लू गन की मदद से इसकी बैक साइड पर बिल्कुल अच्छे तरीके से पेस्ट कर दिया है। थोड़ा सा इसको दबाएंगे ताकि अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए। अब मैं इसको सीधा करके दिखाती हूँ। तो देखें, इसके अंदर जो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी नज़र आ रही थी वो बिल्कुल भी अब नहीं है और ये बिल्कुल अच्छे तरीके से इसके ऊपर मजबूत हो चुका है। अब इस बॉक्स वाले पार्ट को हमने नीचे वाले पार्ट के साथ फिक्स करना है। तो पहले ग्लू गन को हम 3 तरफा इस तरीके से लगा देंगे। ग्लू गन थोड़ी मैं ज़्यादा लगा रही हूँ ताकि ये जो मेरा बॉक्स है अच्छे तरीके से इसके साथ फिक्स हो जाए। नीचे वाले बॉक्स को थोड़ा ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद इसके अंदर रखते हुए उसको ऊपर से और साइडों से अच्छी तरह दबा लेंगे। तो ये बिल्कुल इसके अंदर अच्छे तरीके से फिक्स हो जाएगा। 1 इंच वाली पॉप स्टिक हमें एक और लेंगे और इसके 2 पार्ट करने के बाद जो पहले से हमने पॉप स्टिक पेस्ट की थी उसके नीचे इसकी हाइट बढ़ाने के लिए एक साइड पे इसको लगा देंगे और फिर हाइट ही बढ़ाने के लिए बिल्कुल बराबर लेवल की दूसरी पॉप स्टिक इसके साथ और अटैच कर देंगे। इस तरह इसकी हाइट भी बढ़ जाएगी और इसकी मजबूती में भी इजाफा हो जाएगा। इस तरह जो साइड की पॉप स्टिक है वो सिंगल है, तो हम इसको डबल करने के लिए दोबारा से एक और पॉप स्टिक लेंगे और दोबारा से ग्लू गन इसको लंबाई के रुख में लगाते हुए पॉप स्टिक को इसके साथ अटैच कर देंगे। तो इससे ये होगा कि साइड के जो इसके पिलर बने हुए थे उसमें ज़्यादा मजबूती आ जाएगी। सेम इसी तरह जो दूसरे वाला पिलर है उसको भी हम डबल पॉप स्टिक से अटैच कर इसमें भी मजबूती ले आएंगे और इनका दोनों का बराबर लेवल रखते हुए इसकी लंबाई को मद्देनज़र रखेंगे। और इस तरीके से देखें, ये जब हम इसको खड़ा करेंगे तो इसकी दोनों लंबाइयाँ बराबर हो चुकी हैं और इसका खड़े होने का एक लेवल है। अब इसको पॉप स्टिक को दोनों साइडों पर ग्लू गन लगाएंगे और इस बॉटल के अंदर इस तरीके से इसको खड़ा करके इसके साथ ही पेस्ट कर देंगे और इसका देखेंगे कि लेवल बिल्कुल बराबर है। तो देख लें, इसका लेवल बिल्कुल बराबर है। तो इस तरीके से हमारा DIY कुछ हद तक कंप्लीट हो चुका है।
मेरे पास ये वायर 0 नंबर की है, तो जिनके पास 0 नंबर वायर ना हो तो वो इसको डबल कर सकते हैं जिस तरह मैंने डबल किया है। और या फिर इसकी जगह आप जो कर्टन का जो हुक होता है जो एस शेप में होता है वो आप ले सकते हैं और वो भी आप हुक बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैंने इसी वायर को ही डबल किया है और इसको मोड़ते हुए इस तरीके से बैक वाले के साथ ट्विस्ट करते हुए घुमा दिया है ताकि इसमें और मज़बूती आ जाए और ऊपर वाली स्टैंड के साथ ही ये फ़िक्स हो जाए। और फिक्स करने के बाद इसको इस तरीके से ट्विस्ट करें कि ये मूव ना हो और आपका जो लूप है वो अच्छे तरीके से बन जाए और नीचे एस शेप में इसका लूप नज़र भी आए। तो अब एक मैंने फॉइल पेपर ले लिया है और फॉइल पेपर की कटिंग कुछ इस तरीके से की है कि मैंने फॉइल पेपर को इसके ऊपर रखते हुए बैक वाले के साथ अटैच करके इसके अंदर बिल्कुल फोल्ड दे दी है और दूसरी साइड पर इसको अंदर रखते हुए एक फोल्ड नीचे की तरफ दे दी है ताकि ये इसके साथ मज़बूती के साथ भी अटैच हो जाए। आप चाहें तो इसके साथ भी ग्लू गन लगाकर इसको मज़बूत कर सकती हैं। एक मैंने वाइट कलर की विटामिन की डिब्बिया पड़ी हुई थी वो ली है और इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है और हम दोनों पार्ट को किस तरीके से यूज़ करेंगे। जो नीचे वाला पार्ट है उसको मैं पहले ग्लू गन लगा कर अपने इस DIY के साथ इस तरीके से अटैच करूँगी कि ये वाली जो डिब्बी है इसके साथ बिल्कुल कप का काम देगी और ये मैंने इसके साथ अटैच कर दी है। और अब अटैच करने के बाद हमारे DIY की शेप कुछ इस तरीके से आएगी कि हमने फ्रंट से हैंडल का काम लेते हुए पकड़ लिया है और साइडों पर इस तरह मोड़ते हुए मैं इसकी शेप आपको दिखा रही हूँ। तो चलते हैं अपनी जगह की तरफ। पुराना हमने जो DIY बनाया था इसने भी बड़ा अच्छा काम दिया और आज इसकी हालत कुछ इस तरीके से हो चुकी है। ये काफ़ी यूज़ हुआ और बड़ा अच्छा काम दिया, लेकिन अब ये फेंकने का टाइम आ चुका है और इसकी जगह एक नए DIY ने ले ली है जो हमने आज बनाया है। तो इसमें हमने अपना मैच बॉक्स रखा है और हुक में हमने अपना कॉइल जला दिया है और बैक पे जो हमने पोर्शन पॉकेट का बनाया था उसमें बाकी के हमने कॉइल रखे हैं और डिब्बे का बाकी वाला जो हिस्सा है वो भी हमने ज़ाया नहीं किया। चाहे तो इस डिब्बी के हिस्से को अल्मुनियम फाइल लगाकर आप इसके अंदर ही अटैच कर सकती हैं ताकि जो टूटी हुई स्ट्रिप हैं वो आप इसके अंदर जला सकें। अगर आपकी जगह थोड़ी कम है तो आप इसको साइड पर भी अटैच कर सकती हैं। तो मैंने इसको साइड पर ही अटैच किया है ताकि जो भी राख वगैरह गिरे तो वो इसके अंदर ही गिरे और जो कॉइल है वो पूरा यूज़ भी हो सके और टूटा हुआ कॉइल भी हम साइड पर यूज़ कर सकें। ये DIY सहूलत फुली पैकेज है जो आपको हर तरह से सहूलत देगा। तो पुराने टूल छोड़ें और नए अंदाज अपनाएं। तो गर्मियों में इस DIY का इस्तेमाल जारी रखें और अपने आप को मलेरिया, डेंगू और हॉस्पिटल के लाखों के खर्चे से बचाएं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो और हमें अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह हाफिज़।